हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 एक्सरसाइज को किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम केवल 2 ही टॉपिक सीखेंगे और उन 2 टॉपिक के नाम है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2.3 पूरी तरीके से बेस्ड है इन 2 थ्योरम्स में जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से सीखते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ना और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहता है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रिमाइंडर थ्योरम, इफ Px is a polynomial and Px is divided by x minus a, then Pa is not equal to 0. It is called रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। तो चलिए आइए इसे समझते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहता है। ये कहता है इफ़ Px इज़ अ पॉलिनोमियल, कि Px कोई भी पॉलिनोमियल है एंड Px इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a, और Px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, देन तो ये लेफ्ट करेगा। इसका मतलब है, चलिए मैं समझाता हूँ, इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यानी Px आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ये Px कोई भी पॉलिनोमियल है, और यदि आप इसे x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से यदि आपने डिवाइड किया है, इसका मतलब है आपको पता है कि कैसे आप इसका फैक्टर निकालते हैं या ज़ीरोज़ निकालते हैं। x इज़ इक्वल टू ए, और जब आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये नॉट इक्वल टू 0 बचेगा। मतलब 0 को छोड़कर और कोई भी नंबर बच सकता है, कोई भी इंटीजर्स आ सकता है, चाहे पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, चाहे नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, बस 0 नहीं आना चाहिए। यदि वो 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर थ्योरम होगा। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फैक्टर थ्योरम भी समझाऊंगा। 0 को छोड़कर और कोई भी नंबर आएगा, और ये जो नंबर बचेगा हमारा 0 को छोड़कर, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर जैसे कि मानकर चलिए ये थ्योरम ये कहना चाहता है आपको कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपको कोई सा भी पॉलिनोमियल दिया गया, जैसे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7, और यदि आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, और यदि आप ये 2 यहाँ रख देंगे, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 रखने पर जो भी वैल्यूज आए सॉल्व करके केवल आए, और जो भी आंसर यहाँ आएगा वो हमारा इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। बस यही हमसे रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों की सहायता से सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मानकर चलिए कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है Px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। ये सिंपल पॉलिनोमियल है और मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। मुझे इस पॉलिनोमियल को यहाँ जो दिया गया है Px इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, इससे मुझे इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 ले लूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा जो कि 1 आएगी, और अब आपको ये वाली वैल्यू इसमें रख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, रख दीजिए। x की जगह पर आपको 1 रखना है, 2, यहाँ मैंने 1 रख दिया, 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये आ गया 3। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो 3 आया है वो रिमाइंडर बचा है। यानी जब हम इसको डिवाइड देंगे इससे, इसका मतलब है कि जो Px है इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो आपका एंड में ये 3 रिमाइंडर बचेगा। बस यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। स्टूडेंट्स, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, यदि आप किसी भी छोटे पॉलिनोमियल से, इस तरीके के पॉलिनोमियल से किसी अन्य पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और यदि वो 0 को छोड़कर अन्य कोई सा भी नंबर बचता है, कुछ भी बचता है, तो वो उसका रिमाइंडर होगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानकर चलिए मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ यहाँ पर
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और मुझे इसको इस बार डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 2 के इज इक्वल में 0 लेंगे और आप इसका ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। ये आपने निकाल लिया। अब ये वैल्यू इसमें रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 1, 8 एंड 4 12 प्लस 1, 12 एंड 1 13। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 13 आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही मैं आपको उस टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो भी यहाँ पर एंड में बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और यही रिमाइंडर थ्योरम हमसे कहता है। मैं आपको शॉर्टकट में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं और आप इसे लिख लीजिएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और कोई भी उसका फैक्टर दिया गया है, जब हम उसको उससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर यदि वो 0 के बराबर नहीं आता, कुछ भी ऐसा बचता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ और यहाँ एग्जाम्पल की सहायता से बताया है कि कुछ भी 0 को छोड़कर अन्य कोई भी नंबर बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे लिख लीजिए और अभी हम कुछ और एग्जाम्पल भी लेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। मैं अभी आपको 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मानकर चलिए मैंने कोई सा भी पॉलिनोमियल यहाँ लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4x माइनस का 3x स्क्वायर, और मुझे इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ये इधर आके माइनस का हुआ और ये हमारा -1 हो गया। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए और देखिए क्या आता है, -1 2 4 -1 3 -1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, -3 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 3 1 जा 3, 6 में से 3 गया, 3 बच गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिमाइंडर है। मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को इस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कुछ एग्जांपल मानकर चलिए हमें कोई दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है कुछ इस तरीके से, x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 और gx आपको दिया गया x प्लस 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे ये gx क्या है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये gx वही फैक्टर होगा जिससे हमें इसको डिवाइड करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे कहेगा कि आप इससे डिवाइड कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको gx दिया रहेगा इस तरीके से। तो भी आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आपको मैंने सिखा दी। तो यहाँ x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दीजिए। देखिए हमारा पॉलिनोमियल जो था वो ये था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस बार आपको x की जगह पर रखना है -2। तो ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 5। 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 4, भले ये माइनस में है पर आपका ये स्क्वायर जो है वो प्लस में आएगा। 4 2 जा -8 और प्लस 5, 5 एंड 4 9 और माइनस का 8, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए x का क्यूब 3x का स्क्वायर 5x प्लस 7, और इस बार आपको ये डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब इस 1 को रख दीजिए यहाँ, बस सिंपल। मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, इसकी लार्जेस्ट पावर 3 है। कोई बात नहीं, रख देते हैं वैल्यू। p क्या आया है, x का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7, ये आ गया 1 का क्यूब 1 3, 1 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 1, 5 1 जा 5 प्लस 7, 1 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 7, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया।
जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि आपको px दिया रहेगा, आपको gx दिया रहेगा, और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी gx का मान दिया रहेगा, जैसे मैंने आपको इन क्वेश्चंस में बताया है, उसके इज इक्वल में आपको 0 लेना है। 0 लेने के बाद जो भी वैल्यू x की आएगी वो आपको पॉलिनोमियल में रख देना है, और जो भी आपका बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ये देखिए रिमाइंडर है, और देखिए इस क्वेश्चन में ये भी रिमाइंडर है, ये भी हमारा रिमाइंडर बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इसे लिख लीजिए, मैं आपको एक दो और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक दो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। और मानकर चलिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है इस तरीके से 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7, और आपको gx दिया गया है कुछ कॉम्प्लेक्स सा, जैसे कि 2x माइनस 5, और अब आपको बताना है कि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इसके इज इक्वल में 0 लीजिए और यहाँ से x का मान निकालिए। ये 5 प्लस का हो गया और x इज इक्वल 2 आ गया 5/2। सिंपली रख दीजिए इसमें p x की जगह 5/2 टू 5/2 का स्क्वायर 5/2 प्लस 7। क्या ये कॉम्प्लेक्स हो गया? बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो सीखिए इधर। 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 25। 2 का स्क्वायर 4, 5/2 प्लस 7। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 से ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ बचता है 25/2, 5 × 5 = 25/2 प्लस 7। देखिए ये प्लस माइनस वाले हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ये 0 बचा, 7, और ये आपका आ गया 7। तो यही हमारा स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर है। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। 3x² माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको इस बार gx दिया गया है, मानकर चलिए 5 माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिए इसे। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसके इज इक्वल में 0 ले लेना है, और आपको पता है 3x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 5/3। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, रख दीजिए। p 5/3 3, 5/3 का क्यूब, सॉरी स्टूडेंट्स ये क्यूब है, माइनस 4 5/3 का स्क्वायर 5/3 माइनस 1। यहाँ मैंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ x नहीं था। चलिए सॉल्व कीजिए। 3, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 5 5 जा 25/3 1, और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लीजिए। 3 से कट गया 9 बार में, ये आ गया 125/9, ये आ जाएगा 100/9। 25 4 जा 100 प्लस में 25/3 माइनस 1/1। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। इन सभी का आपका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 9, और यहाँ 9 के टेबल में 9 आता है एक बार में तो 125, फिर से 9 है 100, 3 के टेबल में 3 बार में 75, और 1 के टेबल में, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 1 के टेबल में 9 9 बार में 9 1 जा 9। ये देखिए ये और ये आपके प्लस वाले हैं तो 125 और 75, ये आपके हो गए 200, माइनस 100 और ये 9 माइनस के हैं तो ये हो गया 109/9। आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 91/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो यही आपका इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, हमने अलग अलग एग्जाम्पल की सहायता से रिमाइंडर थ्योरम को सीखा और ये पता लगाया कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल वो रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड है। बस आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है रिमाइंडर थ्योरम की, तो हम फैक्टर थ्योरम भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखवाता हूं और उसे बताता हूं कि वो क्या है, लेकिन इससे पहले आप इन सवालों को लिख लीजिए जो आपके काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने? तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम
फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट्स अभी अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखा, तो चलिए अब सीखते हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, हेडिंग डालिए आप, मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर थ्योरम। चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसे समझेंगे कि ये क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहता है, मानकर चलिए यहाँ है इफ अ पॉलिनोमियल px, यदि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि px है, एंड इफ इट डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और इसको x माइनस ए किसी ऐसे फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, देन पी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। आप इसे प्रैक्टिकल भाषा में समझिए, जैसे कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है वो, x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, और यदि आपको कोई फैक्टर दिया गया है इस तरीके से x माइनस ए, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, जब आप इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद ये वैल्यू रख के जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, अगर 0 के नॉट इक्वल आती है तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 0 के ही इक्वल है, कंप्लीट पूरी तरीके से कट जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि 0 के अलावा कोई सा भी नंबर आता है तो रिमाइंडर थ्योरम को वैरी करता है। लेकिन यदि यही ए रखने पर आपका कंप्लीट 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि जो भी आपको यहाँ दिया गया है वो इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब जो भी आपको यहाँ दिया गया है डिवाइड करने के लिए फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब इससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और तब हम समझ पाएंगे कि फैक्टर थ्योरम हमसे क्या कहना चाहता है। आइए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानकर चलिए आपको यहाँ कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2, और मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि मैंने यहाँ इसके इज इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही 2 जब आप इसमें यहाँ रख देंगे, देखिए 2 प्लस 2, तो 2 2 4 आ गया। ये आपका रिमाइंडर है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। लेकिन मानकर चलिए कि इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 2 को x प्लस 2 से ही डिवाइड करना होता, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसके इज इक्वल में 0 लेते और ये माइनस 2 आता। अब ये माइनस 2 हमें यहाँ रखना है, ये देखिए माइनस 2 प्लस 2, 2 एंड 2 माइनस प्लस अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और आपका 0 आ गया। ये जो आपका 0 आया है स्टूडेंट्स, ये हमारा फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन करता है, और ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करता है। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। बस क्या कहा गया है आपको कि यदि आप किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, 0 को छोड़कर कुछ भी बचता है तो वो रिमाइंडर है, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। यानी गिवन फैक्टर जो दिया गया है वो उसका पूरी तरीके से फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसको डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ आपका 0 आ जाता है तो 0 आने का मतलब ये होगा कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और ये जो डिविजिबल आपको दिया गया है, जो छोटा सा फैक्टर दिया गया है, यदि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि ये इसका एक फैक्टर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी की तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ इधर लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपको gx दिया गया है x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो रखिए, और ये 1 इधर आके हुआ माइनस का, तो x इज इक्वल टू -1 आया। अब आप इसको यहाँ रख दीजिए, तो p -1 का स्क्वायर 2 -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही आएगा, माइनस हो चाहे प्लस हो, मैंने बताया है आपको। 2 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1, 1 एंड 1 2, और माइनस का 2, ये देखिए 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये दिया हुआ जो आपको ये जो दिया हुआ है x प्लस 1 gx, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमसे फैक्टर थ्योरम कहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे लिख लीजिए। अब मैं कुछ और एग्जांपल की सहायता से आपको फैक्टर थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन भी बताता हूँ, जिससे आप फैक्टर थ्योरम अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और सीखते हैं फैक्टर थ्योरम को। मानकर चलिए यहाँ मुझे दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 और मुझे gx दिया गया है x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे इससे इसको डिवाइड करना है और बताना है कि क्या ये x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके इज इक्वल में 0 ले लेना है, यहाँ -1 और ये आ गया आपका -1। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, p -1 x, सॉरी यहाँ -1 रखना है, 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, माइनस का 1 आएगा। ये देखिए, यदि आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार कैंसिल, 1 बार माइनस बच जाता है। 3 -1 का स्क्वायर 1 होगा, इस 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 1, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये आपका 0 बच गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपको gx दिया गया है x प्लस 1 वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, प्लस में हो माइनस में हो पर 0 ना हो, तो वो इसका एक फैक्टर नहीं होगा। जो गिवन gx है वो एक px का फैक्टर नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे लिख भी सकते हैं कि gx इज फैक्टर ऑफ px। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि जांच करके बताइए कि क्या ये जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं, तो आप उसे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और gx आपको दिया गया है x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आप सिंपली कीजिए और आपको पूछा गया है कि ये x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो आप सेम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे मैंने यहाँ किया है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लीजिए, ये 2 इधर आके प्लस का हो गया और ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो चलिए रखिए, px इज इक्वल टू, ये हमारा पॉलिनोमियल है और यहाँ आपको रखनी है वैल्यू 2 और यहाँ 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 और -8। देखिए 2 का क्यूब 8 आएगा। यदि आप 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 6 समझते हैं, डायरेक्ट इसको इससे गुना कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आप। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -8, 8 2 4 जा 8 प्लस 8 -8। देखिए स्टूडेंट, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 8 गया 0, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ये और आपका ये 0 आ गया। अब आप बताइए कि क्या x माइनस 2 gx px का फैक्टर है? यहाँ चेक करके बताइए। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 0 आया है। इसका मतलब कि ये जो gx है वो px का एक फैक्टर है। आप लिख सकते हैं यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ध्यान से सीख लीजिए क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.3 में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। कुछ और एक दो मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको, जो कि अगले एक्सरसाइज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कौन से सवाल जो ज़रूरी है। आपको किसी तरीके का पॉलिनोमियल्स दिया गया होगा, जैसे 2x स्क्वायर -5x और प्लस में 2k, और आपको कहेगा कि जो gx है x माइनस 1 वो इसका एक फैक्टर है px का। तो आप k की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो इसे भी सीख लीजिए। तो भी आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, इसके इज इक्वल में 0 लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है 1। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसने आपको पहले ही कह दिया है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है, और यदि इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसमें रखने पर हमारा 0 आना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा फैक्टर थ्योरम कहता था कि जो भी gx दिया गया है उसकी वैल्यू को यदि हम इसमें रखेंगे तो वो उसको 0 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। x की वैल्यू 1 आई है और आप यहाँ 1 ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ 1 लेना है, सॉरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया gx फैक्टर है तो हमें पता है इसको सॉल्व करके 0 ही आएगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए। 2 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस 2k। अब 2 1 जा 2 -5 प्लस में 2k।
ध्यान दीजिए 2 में से 5 गया तो -3 बचेगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। अब इस -3 को उधर ले जाइए तो ये माइनस से प्लस का हो गया, 2k इज इक्वल टू 3 आएगा, और जब आप k को अकेला करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं पेपर में। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू kx² माइनस 4x प्लस k, और आपको इस बार कहा गया कि जो gx है उसकी वैल्यू x प्लस 2 है, और ये भी इसका एक फैक्टर है। आपको दिया गया कि gx px का एक फैक्टर है। फिर वही केस स्टूडेंट्स, यदि ये इसका फैक्टर है तो px में ये वैल्यू रखने पर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू आपने 0 रख दिया, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली तो आपका आ गया -2। अब इसमें रख दीजिए आप p -2 k -2 का स्क्वायर -4 -2 प्लस k और इज इक्वल में 0। चलिए सॉल्व कीजिए। k -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k, और ये देखिए माइनस माइनस तो 4 2 जा 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 और 1 5k, और ये 8 इधर आके हो गया माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था। अब आप k को अकेला करेंगे तो ये 0 में से 8 गया तो -8, और ये 5 आ गया अपॉन में। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया k का मान। तो देखिए k इज इक्वल टू आ गया -8/5। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए भी ज़रूरी हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल दिए हैं। यदि आप उन्हें बार बार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर उन्हें सीख लेंगे। और लास्ट के ये जो 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं। लिख लीजिए आप स्टूडेंट्स। अब जाने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूं ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ला सकूं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगी वो फैक्टराइजेशन के ऊपर होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो तब तक आप फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन्हें सीखिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को साझा कीजिए ताकि वो भी इन्हें सीख सके और पॉलिनोमियल के डर को दूर भगा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका होमवर्क, और आपका होमवर्क है ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं और gx भी दिए गए हैं, जिससे आपको डिवाइड करके इनके रिमाइंडर पता लगाने हैं। इसी तरीके से 3rd एंड 4th क्वेश्चन में आपको फैक्टर चेक करना है कि क्या ये जो gx दिए गए हैं वो इसके फैक्टर है कि नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा k की वैल्यू फाइंड करने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आपको करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, बाय।